सराय भारती में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत सरोवर पंचायत भवन और ऋचा विद्यापीठ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव हरदेव सिंह जी ने ध्वजारोहण करके की। इस अवसर पर सचिव हर्षदेव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और देश की प्रगति में सभी के योगदान की सराहना की। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर रसड़ा ब्लॉक प्रमुख प्रभाकर कुमार राव रहे। साथ में ग्राम प्रधान राजमोहन, समाज सेवी रणधीर सिंह, तकनीकी सहायक राह उपाध्याय, राम पुकार सिंह, प्रदीप सिंह और ग्राम निवासी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस तरह के कार्यक्रम गांव के विकास और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। नमस्कार, मैं सादिक और आप देख रहे हैं बलिया न्यूज नेशन। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं सराय भारती के ग्राम सरोवर पर। यहाँ पर एक पढ़ाने का कार्यक्रम रखा गया था। कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। जी सर। रणधीर सिंह, सराय भारती। आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बालेश्वर सिंह अमृत सरोवर के तट पर उपस्थित हैं और हर राष्ट्रीय पर्व के दिन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को यहाँ झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग उपस्थित रहते हैं। इस बार विशेष आग्रह था हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय का भी, हमारे जेई साहब मनरेगा जेई प्रणव कुमार उपाध्याय जी का, हर्षदेव जी हमारे सचिव साहब का, इस बार थोड़ा बढ़िया तरीके से किया जाए। बरसात का दिन है तो बरसात के दिन में थोड़ा घास उग आता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया कि अच्छे तरीके से इसको किया जाए। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो सरकार ने बनाया, अमृत सरोवर जो नाम दिया, अमृत महोत्सव, अमृत सरोवर, अमृत वन, ये जो नाम दिया गया, पानी का दोहन बहुत हो रहा है और समस्या है, कभी वाटर लेवल नीचे इतना चला जाता है कि पानी नहीं मिलता है। तो सरोवर के माध्यम से हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं, जल संचयन कर सकते हैं। इसके लिए इसकी परिकल्पना की गई और इसको साकार किया गया। बहुत सारे गांवों में अमृत सरोवर है, मैं किसी गांव की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ दूर दूर से, नगर से, नीबू से, उरेम से, सीधागर घाट से बच्चे आते हैं, युवा आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं। पानी से भरा रहता है, साफ सुथरा पानी है। तो आज के दिन मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए और जनता से भी ये अपील करूंगा कि पानी का सदुपयोग करें, पानी का दोहन कम से कम हो और पानी के संचयन की व्यवस्था हो। इसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है सरोवर। पानी रुका रहता है, पानी नीचे जाएगा, वाटर लेवल हमारा, अगर हर जगह इस तरह की व्यवस्था हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए सचिव जी जानते हैं। मैं हर्षदेव, सचिव ग्राम पंचायत सराय भारती। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वर्गीय बालेश्वर सिंह अमृत सरोवर के तट पर झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया। जैसा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश था कि अमृत सरोवर पर झंडा तोलन करके ग्रामीण जनों को एक संदेश दिया जाए जल संरक्षण के, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया। और अमृत सरोवर का जो मुख्य उद्देश्य है, जल की सुरक्षा करना, जल ही जीवन है जैसा कहा गया है, सभी लोग जानते हैं। हम लोग तो अपने पीने के लिए तो हम लोग व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन धरती पर रहने वाले तमाम प्रकार के जीव हैं जिससे कि प्रकृति का संतुलन बना हुआ है, उसके लिए अमृत सरोवर विशेष रूप से है। तमाम तरह के जो जानवर हैं, पशु हैं, आते हैं, पानी पी कर जाते हैं। और यहाँ जो वाटर लेवल है उसको भी संरक्षित करने के लिए अमृत सरोवर है। और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की जो योजना है, इस ग्राम पंचायत में हम लोग आदरणीय ग्राम प्रधान जी, प्रमुख जी और हमारे ग्राम प्रधान के अभिभावक, हम लोग का अभिभावक श्री रणधीर सिंह जी के सहयोग से अमृत सरोवर यहाँ का बहुत ही सुंदर हम लोग बनाए हैं और उसको संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्षेत्र के लोगों को एक संदेश देने का भी काम कर रहे हैं कि आप लोग भी इसी तरह का अमृत सरोवर अपने अपने ग्राम पंचायत में बना करके, और जिस तरह से कहा गया है कि भारत गाँव का देश है, तो जब हर गांव में अमृत सरोवर होगा, हर गांव में जल संरक्षित होगा, तभी जाकर के हमको भारत सुरक्षित होगा,
भारत समृद्ध होगा, भारत सुखी होगा, सशक्त होगा। जो विश्व गुरु बनने का सपना है हमारे सरकार का, भारत सरकार उत्तर प्रदेश का, वो सपना पूरा होगा। कहा गया है कि हमारा जिला जो है बलिया जिला 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, उसके बारे में क्या बताएंगे? 14 अगस्त को बलिया जिला आजाद हुआ था। आजादी बहुत चित्तू पांडे जी ने जो है वो किया था। वो 14 बहुत पहले कर लिया था, 6 महीना पहले ही बलिया हम लोग का आजाद हुआ था। और ये क्रांतिकारी जिला शुरू से माना जाता है। इस अन्याय, अत्याचार और अपराध के विरुद्ध ये जिला में जो तेवर है, जो भृगु जी का भी एक इतिहास है, भृगु जी ने विष्णु जी के साथ, तो ये जनपद के एक ब्लड में है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध ये जनपद का, पता नहीं ये ईश्वरीय प्रकृति है, ये खड़ा हो जाता है। और उसी तरह से हम लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जिस तरह से अन्याय और अत्याचार का विरोध करते हैं, उसी तरह से बलिया जनपद को हम लोग विकसित बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर जो देखिए कोई भी आंदोलन हो बिगैर जन सहयोग का सफल नहीं हो सकता। ये देश को आज़ादी मिली तो देश को आज़ादी बिना जन सहयोग का नहीं मिला, और उस आज़ादी की रक्षा भी